जो क्षत्रिय राजा भोग विलास में फंसा हुआ रहता है, जिसके राज्य में प्रजा दुखी है, वह शोचनीय है। वह वैश्य शोचनीय है, आंगन में आए हुए अतिथि का जो सम्मान नहीं करता। किस वेश में कौन आता है खबर नहीं पड़ती है। कभी कभी बड़े बड़े साधु संत भिक्षा का निमित्त करते हैं। जिनको परमात्मा का अनुभव हुआ है, उनको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, वो तो गृहस्थ का कल्याण करने के लिए भिक्षा के निमित्त से आते हैं। वह वैश्य शोचनीय है, जिसके आंगन में आया हुआ अतिथि का सम्मान नहीं होता है। बड़े बड़े संत भिखारी के वेश में आते हैं। मानव समझ सकता नहीं है। गृहस्थ का धर्म है, मध्याह्न काल में आंगन में जो कोई आवे उसको प्रभु का स्वरूप समझ करके उसकी इस पूजा करे। देने से बढ़ता है, देने से घटता नहीं है। मानव समझ सकता नहीं कौन आया है, किस वेश में आया है। वो वैश्य शोचनीय है, जिसके आंगन में आया हुआ साधु ब्राह्मण गरीब का सम्मान नहीं होता है। वह शूद्र शोचनीय है, जो अपने को ब्राह्मण से क्षत्रिय से बड़ा समझता है, जो वाचाल है। ब्राह्मण में और हमारे में क्या थे? वह शूद्र शोचनीय है, जो अपने को श्रेष्ठ समझता है, ज्ञान के अभिमान में रहता है, जो ब्राह्मण के साथ वाद विवाद करता है, जो अपने को ब्राह्मण के समान समझता है, वह शोचनीय है। दशरथ महाराज के लिए शोक करने की जरा भी जरूरत नहीं। वह स्त्री शोचनीय है, जो पति के साथ कपट करती है, जो स्त्री पतिदेव का तिरस्कार करती है, वह स्त्री शोचनीय है। स्त्री पति में परमात्मा की भावना रखे। जिसको पति में परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी मंदिर में मूर्ति में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। स्त्री को बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। स्त्री घर छोड़कर के बाहर भटकती है तब उसका पतन हो जाता है। बाहर घूमना नहीं चाहिए। घर में रह करके घर के एक एक जीव में भगवान की भावना रखे। बालकों को धार्मिक संस्कार दे। बाल्य अवस्था में हृदय कोमल होता है, उसको प्रभु के मार्ग में ले। भगवत भक्त एक बालक जगत को देवे, यही स्त्री की बड़ी देश सेवा है। अपने बालक को भगवत भक्त बना। मां की जैसी इच्छा होती है वैसा पुत्र होता है। किसी भी मां के मन में ऐसी भावना होवे, मेरा बालक भगवत भक्त होवे, मेरा बालक वीर होवे। कितनी माताएं तो ऐसी हो गई है, बाल्य अवस्था में ही बालकों को विलासी बना देती है। मां की इच्छा अनुसार पुत्र होता है। स्त्री को बाहर घूमने की जरूरत नहीं। जो स्त्री घर छोड़ करके बाहर बहुत घूमती है, वह घर दुखी हो जाता है। परिणाम में वो स्त्री भी दुखी होती है। स्त्री तो घर में रह करके घर के एक एक जीवों में भगवत भाव रखे, सेवा घर के लोगों की करे, स्मरण परमात्मा का। वो स्त्री का कल्याण है। जो स्त्री घर के लोगों का तिरस्कार करती है, वो परमात्मा के साथ प्रेम क्या करे? घर में प्रेम से हो, शुद्ध भाव से हो। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए होगा। वह स्त्री शोचनीय है, जो अपने पति को भोग विलास में फंसा देती है। वो ब्रह्मचारी शोचनीय है, कि जिसका जीवन विलासी है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लग्न होने के बाद थोड़ा जीवन विलासी होए ठीक है। विद्यार्थी का जीवन विलासी होए तो विद्या का विनाश है। विद्यार्थी जीवन में संयम की बहुत जरूरत है।
प्रकृति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से बहुत सुख मिलता है। संयम से ही ज्ञान टिकता है। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। जिसके जीवन में संयम है वही ज्ञान में स्थिर रहता है। विद्यार्थी जीवन में संयम की बहुत जरूरत है। लग्न होने के बाद थोड़ा विलासी जीवन हो ठीक है, वह विद्यार्थी शोचनीय है जिसके जीवन में संयम नहीं है। जिसका जीवन विलासी है वह विद्यार्थी शोचनीय है। वह गृहस्थ शोचनीय है जो घर में पंच महायज्ञ नहीं करता। प्रत्येक गृहस्थ के घर में यज्ञ होना ही चाहिए। पंचमायते महायज्ञाः देवयज्ञ पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति। गृहस्थ का धर्म है, घर में पंच देवों की पूजा होनी चाहिए। यह शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, पंच तत्व के 5 मालिक देव है। प्रत्येक गृहस्थ के घर में पंच देवों की पूजा होनी चाहिए, पंच महायज्ञ होने चाहिए। देव अन्न देते हैं, देव जल देते हैं, देव पवन देते हैं, देव प्रकाश देते हैं। देवों के उपकार है। जो देवों को मानता है उसको देव मानते हैं। जो देवों को मानता नहीं है, जो देवों की पूजा नहीं करता है, कभी देवलोक उसकी उपेक्षा। घर में देव पूजा होनी चाहिए। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है वह घर स्मशान है। उस घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। यह शरीर पितरों का ऋणी है, रोज माता पिता की पूजा। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, जिसको माता पिता नहीं है वो माता पिता को याद करके भी वंदन करे। शरीर में जो रुधिर है वो माँ ने दिया है। शरीर में जो अस्थि है, मांस है, वो पिता ने दिया है। माता पिता के अनंत उपकार। पितरों की पूजा रोज होनी चाहिए। शरीर माता पिता के ऋणी है, माता पिता का तर्पण करे। तर्पण से तृप्ति होती है। थोड़ा सा जल देने में आपका क्या कम होता है। देवयज्ञ पितृयज्ञ मनुष्य यज्ञ करे। कोई अतिथि आंगन में आवे उसको ईश्वर का स्वरूप समझ करके थोड़ा भी देना चाहिए। आपको भगवान ज्यादा संपत्ति देवे तो आप क्या करो? आप ऐसा नियम लो, 1-2 गरीब को भोजन कराने के बाद मैं भोजन करूं। कोई साधु ब्राह्मण को भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करूं। ये मनुष्य यज्ञ है। आंगन में कुत्ता आवे, कौआ आवे, उसको भी थोड़ा भाग देना चाहिए। घर में जो अन्न है उसके ऊपर किसका नाम है आप जानते नहीं। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ के अर्थ है वेद शास्त्रों का अध्ययन करें। हमारे लिए ऋषियों ने बहुत दुख सहन करके शास्त्रों की रचना की है। हित का शासन करता है उसको शास्त्र करता है। कभी कभी पिता स्वार्थ में अपने पुत्र को झूठ बोलने का सिखाता है। पिता पुत्र को पाप करने की प्रेरणा देता है। शास्त्र ही सभी का सच्चा पिता है जो हित का शासन करता है, हित का उपदेश करता है, उसको शास्त्र करता। रामायण है, भागवत है, गीता जी है, पवित्र ग्रंथों का रोज थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए। अन्न से तन पुष्ट होता है, भक्ति से ज्ञान से मन पुष्ट होता है। थोड़ा पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करके विचार करो मैंने क्या पढ़ा, आज मेरे जीवन में उपयोगी ऐसा सिद्धांत क्या आया था। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ो, उसका मनन करो। जो गृहस्थ पंच महायज्ञ नहीं करता है वह गृहस्थ शोचनीय है। वह वानप्रस्थ शोचनीय है जो पैसे के लिए बहुत प्रवृत्ति करता है। 55 हो जाए कि वानप्रस्थाश्रम है,
55, 57, इसका अर्थ ही ये होता है अब घर छोड़ करके वन में जाकर के रहना चाहिए। 55 होने के बाद सरकार भी पेंशन अब नौकरी करने लायक नहीं। 55 के बाद भगवान की नौकरी करो, आपका मरण मंगलमय होगा। आपको अंतकाल में भगवान लेने के लिए आवेगी। वो वानप्रस्थ शोचनीय है जो पैसा में फंसा हुआ है। 55 के बाद भी जो पैसा के लिए बहुत प्रवृत्ति करता है, 55 के बाद का जीवन मरण सुधारने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। 50-55 हो जाए कि पुत्र का लग्न होता है, बहू घर में आवे, पुत्र गृहस्थ होवे कि समझना चाहिए मेरा वानप्रस्थाश्रम शुरू हो गया, अब मैं गृहस्थ नहीं हूं, मेरे को वन में जाकर के भक्ति करनी चाहिए। बहू को ऐसी इच्छा होती है सासू जी सब कुछ मेरे को दे देंगे तो अच्छा है, सासू जी न देवे ने तो बहू की इच्छा होती सासू जी का कुछ हो जाए तो अच्छा है। ऐसा ना हो। 50-55 होने के बाद सावधान, पुत्र को पुत्र वधु को सब दे दो, अब मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है। पुत्र को परमात्मा को सब देना चाहिए। भगवान को कहना है पुत्र मेरे नहीं अब आपके हैं, आपको जो योग लगे सो करो। 55 के बाद जो सावधान होकर के भक्ति करता है उसका मरण मंगलमय होता है। वो वानप्रस्थ शोचनीय है जो पैसे के पीछे पड़ता है, जो बहुत प्रवृत्ति करता है। वो सन्यासी शोचनीय है जिसमें वैराग नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है सन्यासी को बहुत परोपकार की भी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। जो बहुत परोपकार करने को जाता है वो भगवान को भूल जाता है। भगवान का विस्मरण होवे तो परोपकार पतन करता है। परोपकार में राग द्वेष आता है, ये लायक है, ये लायक नहीं है। जो प्याज खाता है उसके पास आप बैठो तो दुर्गंध आएगा। अनेक बार परोपकार करने में हल्के लोगों का संग करना ही पड़ता है और हल्के लोगों का संग मन को बिगाड़ता है। संन्यास लेने के बाद बहुत परोपकार की प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं। वैराग्य से ही संन्यास की शोभा है। विधि पूर्वक संन्यास होए तो संन्यास विधि देखने वाला जो है उसको भी वैराग हो जाता है। जिस दिन संन्यास लेना होता है उस दिन 108 बार गंगा जी में स्नान करना पड़ता है। अंतिम स्नान जब होता है तब लंगोटी जनोई गंगा जी में छोड़ करके नग्न बाहर आना। कुटुंब के लोग जो वहां बाहर बैठे हो सभी को नारायण का स्वरूप समझ करके साष्टांग प्रणाम करो। अब आपका मेरा संबंध पूरा हो गया। पत्नी होवे तो पत्नी में मातृभाव रख करके पत्नी को भी वंदन कर। अब तेरा मेरा संबंध पूरा हो गया। उस समय पत्नी पतिदेव के हाथ में लंगोटी दे। आप निर्विकार हो, आपको वस्त्र की जरूर नहीं है। जगत में नग्न घूमना ठीक नहीं है। लंगोटी पहन, वो लंगोटी पहन करके अंत में जो होम किया जाता है उसका नाम विरजा होम है। विरजा होम का वर्णन वेदों में आया। शब्द स्पर्श रूप से गंधावे शुद्ध्यंताम विरजा विपात्मा भूया सद्गुण स्वाहा। देव ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, कोई सुख भोगना नहीं है। अब मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है। संसार के सभी सुख का मैं अग्नि में होम करता हूं। अब मेरा जीवन केवल परमात्मा के लिए। फिर संन्यास का विधि होता है। वैराग्य से संन्यास की शोभा है। वह सन्यासी शोचनीय है जो बहुत प्रवृत्ति करता है। संन्यास निवृत्ति धर्म का फल है। प्रवृत्ति धर्म का फल है पैसा और काम, और निवृत्ति धर्म का फल है परमात्मा। सन्यासी वैराग्य धारण करके सतत नारायण का ध्यान करे, जप करे। सन्यासी में वैराग्य न हो तो सन्यासी शोचनीय।
वशिष्ठ ऋषि ने अपने भाषण में प्रजा को बहुत सुंदर उपदेश। वशिष्ठ ऋषि ने कहा यह तो सब शोचनीय है, अति शोचनीय वह है जो ज्यादा बोलता है। वृथा भाषण करने वाला, वृथा क्रिया और वृथा चिंतन जो करता है वह अति शोचनीय। शब्द में बहुत शक्ति है, एक अक्षर भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जो ज्यादा बोलता है उसके शक्ति का विनाश होता है। जो बहुत बोलता है, कितने लोगों को ऐसी आदत होती है, बातें किए भी ना उनको अच्छा लगता ही, जचता ही नहीं। घर का सब काम हो जा रहे थे, घर के सभी लोग बैठ करके अखबार की बातें करते, बंबई में क्या हुआ है, अरे कुछ बिगड़ा हो तो यहां से तुम सुधारने के लिए जाने वाले हो, जगत भर की बातें करेंगे। कितने लोग तो ऐसे हो गए रात्रि में 10-11 बजे तक बातें न करे तब तक उनको नींद आती ही नहीं। जो ज्यादा बोलता है वो अति शोचनीय। कितने लोग तो ऐसे हो गए घर के लोगों के साथ बातें करने में संतोष नहीं होता है तो अपने पड़ोसी के यहाँ बातें करने के लिए जाते। उसके साथ बातें करने में भी संतोष न हो तो रास्ते से कोई जाता है उसको बुलाते, आओ आओ बैठो थोड़ी बातें करेंगे। मेरा तो सत्यानाश हो गया है, तू मेरे पास आ जा कि तेरा भी बराबर सत्यानाश करूंगा। जो ज्यादा बोलता है वह अति शोचनीय है। जो वृथा चिंतन करता है अति शोचनीय। जो वृथा क्रिया करता है। एक भाई ने हमको पूछा था कि महाराज कौवे को दांत कितने होते? अरे जिसका विचार करने से तेरे जीवन में कोई लाभ नहीं है ऐसे विचार कहाँ को करता है? वृथा चिंतन बड़ा पाप। जो वृथा चिंतन करता है वह शोचनीय है। वशिष्ठ ऋषि ने अपने भाषण में बहुत सुंदर उपदेश किया। दशरथ महाराज के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। दशरथ महाराज के एक सद्गुण को याद करो। उनका सत्य में कैसा स्नेह था। सत्य के लिए राम को वन में भेजा। उनका राम जी में प्रेम कैसा था। रामवीर उनको सहन हुआ नहीं। राम जी का स्मरण करते हुए प्राण को छोड़ करके वो प्रभु के धाम में गए। वशिष्ठ ऋषि को सीताराम जी का स्मरण हुआ है। राम जी की मातृ पितृ भक्ति कैसी थी। कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया। राम जी ने कैकेयी को पूछा भी नहीं मेरे को वनवास क्यों दे। श्री सीताराम कैकेयी को वंदन करके वन में गए। मैंने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण ने माना नहीं। उसका भ्रातृ प्रेम में क्या वर्णन कर। भरत राम लक्ष्मण जानकी वन में है। दशरथ महाराज प्रभु के धाम में है। हमारी सभी लोगों की इच्छा है राजा के बिना प्रजा दुखी होती है। राजा तो होना ही चाहिए। कल मैं भरत को गादी में बैठा करके राज्याभिषेक करूं। वशिष्ठ ऋषि ने अपना भाषण परिपूर्ण किया। सभा में जो महाजन मंत्री लोग बैठे थे उन्होंने सम्मति दी है गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। हमारी इच्छा है भरत राजा। सभी की सम्मति हुई। पर्दे में कौशल्या मां बैठी थी। धीरज रख करके कौशल्या जी ने भाषण किया है। भरत तेरे आग्रह से हमारा जीवन, तेरे पिता स्वर्ग में है, राम वन में, तेरा ही आधार। मेरी बहुत इच्छा है मेरा भरत राजा हो। कौशल्या मां ने भी सम्मति। सर्वसम्मति से आज निर्णय हुआ है कल भरत को राज्याभिषेक करें। अब भरत जी को बोलने का प्रसंग आया। सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी का स्मरण। भरत जी को एक ही बड़ा दुख था। राम जी को त्रास देने के लिए मेरा जन्म हो गया। मेरे लिए सीताराम कितना दुख सहन कर। ये जब याद आवे
तो भरत बहुत व्याकुल होता है, धिक्कार है। भरत जी को वशिष्ठ ऋषि ने कहा है अब थोड़ा भाषण, सभी की इच्छा है। भरत जी अयोध्या की प्रजा को वंदन कर, सभी को वंदन करके भरत जी ने भाषण, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म। कौशल्या माँ ने मेरे को हत्या दी है, आज मैं जवाब देता हूं, मैं अपराधी हूं, मैं क्षमा मांगता। अयोध्या की प्रजा को मेरे को इतना ही कहना है, राजा पुण्यशाली हो तो ही प्रजा सुखी हो, राजा पापी हो तो प्रजा बहुत दुखी हो। मैं आप सबको सत्य कहता हूं, कई से भी कई का पुत्र अति अधम पापी, ये सूर्य वंश की पवित्र गादी है, इस गादी में मेरे जैसे पापी को बैठाना, मैं गादी को दूर से वंदन करूं। इस गादी में तो श्री सीताराम जी, ये पापी भरत गादी में बैठने को लायक नहीं है। ये पापी भरत को आप राज्याभिषेक करोगे तो प्रजा बहुत दुखी हो। मैं सत्य करता हूं, धन्य है मेरे लक्ष्मण को जो राम सेवा करता। मेरा जन्म राम को त्रास देने के लिए, मेरा जन्म न होता तो आज ये अनर्थ नहीं होता। सभी को दुख देने वाला पापी या भरत, मैं अधर्म हूं, पापी हूं, मेरे राम मेरे ऊपर कृपा कर, मैं राम जी को शरण में जाने वाला। मैंने ऐसा निश्चय किया है, मैं वन में रहूंगा, श्री सीताराम जी अयोध्या में आएंगे। अयोध्या की प्रजा मेरे को ऐसा आशीर्वाद, इस गाड़ी में तो श्री सीताराम जी विराज, मैं वन में रहने वाला। मेरे पिताजी स्वर्ग में है, इसका मेरे को बहुत दुख नहीं होता है। कितने लोग मेरी निंदा करते होंगे, वो योग्य, मेरी कोई निंदा करे इसका मेरे को दुख नहीं है। मैं जब विचार करता हूं, खुले पांव श्री सीताराम जी वन में घूमते, श्री सीताराम जी कंदमूल पर खाते, ये विचार जब मन में आता है मेरा हृदय जलने लगा। धिक्कार है मेरे, मैंने श्री सीताराम जी को बहुत त्रास दिया, मैं पापी हूं, अधम हूं, मैं राम जी को शरण में जाऊं। मेरे राम अति उदार, मेरे अपराध की क्षमा करेंगे। कल मैं चित्रकूट जाने वाला, वशिष्ठ ऋषि श्री सीताराम जी को अयोध्या में ले आए। इस गाड़ी में श्री सीताराम जी विराजेंगे तो भी प्रजा सुखी होगी, मैं वन में रहने वाला। श्री सीताराम जी का स्मरण हुआ, भरत जी का गला भर गया, आंख में से आंसू निकल गए। मैंने प्रभु को त्रास दिया है, मेरे जैसा पापी अधम कोई। वशिष्ठ ऋषि देखते, वशिष्ठ ऋषि को लगा कदाच भरत अब गिर जाएगा। वशिष्ठ जी ने उसको संभाला, पास में बैठाया है। अयोध्या के लोगों को आश्चर्य होता है, कहाँ कई और कहाँ यह भरत। सभी भरत जी को वारंवार वंदन करके भरत जी को कहा है, कृपा करो हम आपके साथ में आते। भरत हमको राम दर्शन करा, और भरत जी के पीछे पीछे चले। भरत जी की कृपा बिना राम दर्शन नहीं हो सकता। हमको नींद आ गई, राम हमको छोड़ करके गए। हमारी सबकी इच्छा है, भरत जी ने कहा जिसकी इच्छा है वह आ सकता। लोगों को तो बहुत हम चित्रकूट में जाएंगे, सीताराम जी का दर्शन। घर में जो बूढ़े लोग थे, बुढ़ी थी, उनको कहा कि घर संभालना, आप नहीं चल सकते, बहुत दूर है, चलना बड़ा कठिन होगा।
वृद्धों ने जब सुना हमको नहीं ले जाते हैं, हमको कहते घर संभालो, हमको राम का दर्शन करने की नहीं इच्छा, रोने लगे। हम वृद्ध हुए, हमको कहते घर संभालो। वृद्धों को बहुत दुख हुआ है। भरत जी ने सुना वृद्ध लोग दुखी होते हैं, सभी वृद्धों के पास भरत जी जाकर के वंदन, माताओं को वंदन कर मैं ले जाऊं, आप चिंता करना। सभी को भरत प्राण से प्यारे लगते, मैं आपको ले जाऊंगा, मैं वाहन में बैठा, ये राम जी की प्रजा है, उनकी मैं सेवा करूं। भरत जी ने विश्वास से वीर सिपाहियों को बुलाया है और कहा अयोध्या को घेरा, जिसको आने की इच्छा हो उसको आ जाए, कोई दरवाजा बंद करने की भी किसी को जरूरत नहीं, सबका रक्षण होगा, जिसकी इच्छा हो उसको आ जाए। वृद्ध उनको भरत प्राण से प्यारे लगते, भरत हमको ले जाने वाला है, तुमको वाहन में बैठा करते, धन्य है भरत। प्रातः काल में बहुत भीड़ हो रही है, भरत जी वृद्धों को रथ में बैठा, हजारों हाथी घोड़े साथ में। रामायण में लिखा है भरत जी की ऐसी इच्छा थी, चित्रकूट में वशिष्ठ ऋषि श्री सीताराम जी को राज्याभिषेक करेंगे, राजा राम अयोध्या में आए, राज्याभिषेक की सभी तैयारी साथ में है, हजारों हाथी है, हजारों घोड़े है, चतुरंगिनी सेना साथ में है, लाखों की संख्या हो गई। सभी को भरत जी वाहन में बैठा। शोक सभा होने के बाद कैकेयी का आवेश उतरा। भरत जी ने ऐसा कहा था, एक कैकेयी ना, कैकेयी कौशल्या जी के पास आई है। कौशल्या जी ने छाती के साथ, आपका कोई दोष ही नहीं, ये तो विधाता की करनी ऐसी थी। कौशल्या जी कैकेयी को साथ में, भरत को कहा एक अक्षर बोलना, कैकेयी मेरे साथ में आई, माताओं को पालकी में बिठा, वशिष्ठ ऋषि को रथ में बैठाया है, सभी वृद्धों को वृद्धाओं को वाहन में बैठा, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है। भरत शत्रुघ्न के लिए एक रथ तैयार किया था, भरत जी ने रथ को वंदन किया, मैं रथ में नहीं बैठू, मेरे राम खुले पावन में चलते हैं, मैं रामदास हूं, मैं सेवक होकर के रथ में कैसा बैठू, मेरे को रथ में बैठना ही। भरत जी रथ में नहीं बैठते हैं तो लोगों को संकोच हुआ है सभी वाहन में से उतरने। भरत जी कहते मैं रथ में नहीं बैठू, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मैं रथ में कैसा। कौशल्या जी ने सुना भरत रथ में बैठने की ना को, सेवक को आज्ञा दी मेरी पालकी भरत के पास ले जाओ। कौशल्या जी आई है, भरत को समझाया है, बेटा तेरी माँ की बहुत इच्छा है, तू रथ में। अयोध्या की प्रजा दुर्बल हुई है, सभी लोग व्रत करते हैं, कितने लोग तो फलाहार करते हैं, राम का दर्शन न हो तब तक मैं अन्न नहीं खाऊं। जीव दुख सहन करके भक्ति करता है तभी भगवान को दया है। सर्व प्रकार का सुख भोगता हुआ जीव भक्ति करे सो ठीक है। बहुत से लोगों ने नियम लिया था राम दर्शन न हुए तब तक मैं अन्न नहीं खाऊं। कितने लोग एक बार भोजन करते हैं, कितने लोग शैया में सोते नहीं हैं। लोगों ने राम वियोग में अनेक नियम लिए हैं। अयोध्या की प्रजा दुर्बल है, बेटा चलने की शक्ति किसी में नहीं है, कैसे हम किनारे जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे। आप ज्यादा बोलना नहीं, आज हमारा पराक्रम देखना, आज रुधिर की नदी बहे, राम के साथ विरोध करने का फल क्या होता है आज भरत को हम बताए। आज उसमें बोलने लगे, सब लड़ने को तैयार हो गए। गुणक राजा ने अपने सेनापति को आज्ञा दी है युद्ध का बाजा बजाओ। भरत को खबर पड़नी चाहिए कि हम युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। बाजा बजाने की आज्ञा दी। उसी समय गुणक राजा के एक वृद्ध मंत्री थे, वयोवृद्ध थे, उनको छींक आती,
दिशा में चीखाई। वो उठे मंत्री ने विचार करके कहा है कि तू शकुन हो रहा, भरत के साथ युद्ध नहीं होगा, मैत्री होगी ऐसा लगता। वृद्ध मंत्री ने गुहक राजा को पूछा है, भरत जी युद्ध करने के लिए आते हैं, किसने आपको कहा है? मेरे को ऐसा लगता है भरत प्रभु को मनाने के लिए जाते। गुहक राजा ने कहा, मेरे को किसी ने कहा तो नहीं, चतुरंगिणी सेना साथ में है, इसलिए मैंने ऐसा अनुमान किया कि अनुमान सर्वत्र सफल नहीं होता। ये शकुन बताता है कि भरत के साथ मैत्री होगी, युद्ध नहीं होगा। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम। गुहक राजा ने विचार किया, ये कहते हैं बराबर, मेरे को किसी ने कहा तो नहीं युद्ध करने के लिए जाते, मैंने अनुमान किया है संभव है कदाच भरत प्रेम से मिलने के लिए जाते। उतावल में काम करना अच्छा नहीं, विचार करना चाहिए। गुहक राजा ने निश्चय किया है, भीड़ लोगों को कहा है घाट को रोक के रखो, मैं वहां जाता हूं, भरत जी की थोड़ी परीक्षा करूंगा, उसके मन में वेर है कि प्रेम, मैं परीक्षा करूंगा। वो वेर से युद्ध करने के लिए जाता हो तो हम लोग लड़ेंगे, वो प्रेम से प्रभु को मिलने के लिए जाता हो तो हम भरत की सेवा करेंगे। मैं वहां से संकेत करूंगा, तब तक घाट छोड़ना नहीं, कोई सामने किनारे जावे नहीं। सभी ने घाटों को रोक के रखा है। गुहक राजा ने विचार किया, भरत की मैंने परीक्षा मेरे को करनी है, कैसी परीक्षा करूं? उसके मन में वेर है कि प्रेम है, मेरे को जानना है। 3 प्रकार की सामग्री साथ में, मदिरा मांस साथ में, मिठाई साथ में है, कंदमूल फल साथ में है। भरत जी को मैं अर्पण करूंगा, भरत की आंख मदिरा मांस के ऊपर जाए तो मैं मानूंगा उसके मन में तमोगुण है। भरत जी की आंख मिठाई के ऊपर पड़े तो मैं समझूंगा उसके मन में रजोगुण है, और कंदमूल फल के ऊपर उसकी प्रथम नजर जावे तो मैं मानूंगा उसमें सत्वगुण है। उसको क्या भाता है? भोजन से मानव के स्वभाव की, बुद्धि की परीक्षा हो। जिसको सादा भोजन भाता है वही साधु है, जिसका जीवन सादा है वही साधु है। भरत को क्या अच्छा लगता है? कंदमूल फलों पर उसकी नजर प्रथम जावे तो मैं मानूंगा उसके मन में सत्य। मानव को क्या भाता है, क्या खाता है, उसके ऊपर से उसके स्वभाव की परीक्षा हो जाती। संतों को, जिसको भक्ति को का रंग लगा है, वो सादा भोजन करते हैं। 3 प्रकार की सामग्री लेकर के गुहक राजा भरत जी को मिलने के लिए आए हैं। सबसे आगे वशिष्ठ ऋषि का रथ। मैंने सुना है कि राम जी के गुरुदेव ऐसा लगता है। वशिष्ठ ऋषि की प्रशंसा मैंने बहुत सुनी, गुरुदेव का दर्शन। गुहक राजा वशिष्ठ ऋषि को साष्टांग वंदन, वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया है। वशिष्ठ जी के रथ के पीछे भरत का रथ है। वशिष्ठ जी देखने लगे हैं और भरत जी को कहा, भरत भरत, राम का मित्र तेरे को मिलने के लिए आया। राम का मित्र, ये शब्द कान में गया। फिर भरत जी रथ में नहीं बैठे, रथ में से कूद पड़े हैं। मेरे राम की जिसने सेवा की, मैंने सुना है वो राजा ने राम की बहुत सेवा की, मेरे को मिलने के लिए आए। गुहक राजा 3 प्रकार की सामग्री भरत जी के सम्मुख रखता है। भरत जी की नजर तो राम में है, वो कंदमूल फल को देखते नहीं है, मिठाई को देखते नहीं है, उनकी आंख राम में स्थिर है। सीताराम सीताराम जब करते हैं, भरत जी कूद पड़े हैं। कैसी उनकी दशा है। गुहक राजा साष्टांग वंदन, इसने मेरे राम की सेवा की है। भरत जी ने उसको उठा करके छाती के साथ, गुहक राजा को आश्चर्य, भीड़ों को संकेत किया है हम सब भरत की सेवा करेंगे।
तो प्रेम से मिलने के लिए जाते हैं। भरत जी का स्पर्श हुआ, वो राजा का हृदय पिघल गया। भरत जी ने गुहक राजा को कहा है, मेरे राम जहाँ रहे थे वहां मेरे को देखा। भरत शत्रुघ्न और गुहक राजा वहां गंगा जी के किनारे आए हैं। भरत जी को गुहक राजा ने कहा है, भरत इस घाट में प्रभु ने स्नान किया था, श्री सीताराम जी ने इस घाट में स्नान किया, उसी दिन से हमने इसका नाम रखा है रामघाट। भरत मैं क्या कहूँ, रोज गंगा जी में स्नान करके रामघाट में बैठ करके मैं सीताराम 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 जब करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है सीताराम मुझे मिला है। एक बार प्रभु ने यहाँ स्नान किया था, इसका नाम रामघाट है। रामघाट शब्द सुना, भरत जी रामघाट को साष्टांग वंदन। पागल के जैसी दशा हुई, अति लोभी मानव पैसा के लिए पागल हो जाता है, बहुत धूप में घूमता है, अनेक लोगों की खुशामद करता है, भूख प्यास को भूल जाता है, लोभी पैसा के लिए पागल होता है, कामी जीव कामसुख भोगने के लिए पागल होता है। यह जीव परमात्मा के लिए पागल नहीं होता है। पागल हुए बिना तो पैसा भी नहीं मिलता। परमात्मा कैसे मिले, भरत जी की दशा पागल के जैसी है। रामघाट को साष्टांग वंदन किया। भरत शत्रुघ्न को गंगा किनारे शीशम के झाड़ की छाया में प्रभु ने विश्राम किया था, वहां ले गया। इस झाड़ के नीचे सीताराम जी विराज। भरत जी झाड़ को वंदन करते हैं, झाड़ को आलिंगन दिया है, इस वृक्ष ने मैंने राम को आराम दिया हो। ये बड़ा वाक्स है। वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगे, वृक्ष को बार बार आलिंगन देते, मैं राम की इसने सेवा की। वहीं पान की सैया पड़ी थी, स्मारक रूप से रखी है। एक पान की सैया जो थी वो राम जी की और एक सैया सीता जी की थी। भरत जी को दर्शन होता है, सीता जी के सैया में साड़ी में से सोनेरी कितने तंतु अटक गए। श्री सीता जी इस पान की सैया में लोगों ने, कभी श्री सीता जी ने दुख सहन किया है, कभी भरत जी के ऊपर अपना पाव रखा है। मैंने सीता जी को कितना त्रास दिया, कहीं कहीं तुमने क्या किया। भरत व्याकुल होकर के रोने, श्री सीता जी इस सैया में सोती। मेरा जन्म सीताराम जी को दुख देने के लिए हुआ, मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं। मूर्ख राजा को आश्चर्य होता है, इसके हृदय में कैसा प्रेम। यहाँ में तो बहुत रोए, मेरे को थोड़ा विषयांतरप करना ही पड़ेगा। भरत जी ये सब भूल जावे तो अच्छा। भरत जी को वो कहा है कौशल्या माँ का दर्शन करने की मेरी बहुत इच्छा है, मेरे को कौशल्या माँ का दर्शन कर। तो भरत जी मूर्ख राजा को कौशल्या माँ के पास ले गए। कौशल्या माता को कहा है, माँ माँ राम जी का मित्र वंदन करने के लिए उसने मेरे राम की सेवा की है। माँ ने आशीर्वाद नहीं, लोग कंदमूल फल लेकर के आए, जो युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। सभी राम जी की एक प्रजा है, प्रभु को मिलने के लिए सब जाते हैं, सब उनकी सेवा करते। कंदमूल फल लेकर के आए, सभी का सम्मान किया है, रात्रि में वहां मुक्काम किया है, प्रातः काल में गंगा पार। भरत जी ने वशिष्ठ ऋषि को कहा है, मेरे यहां से चलते हुए यहां तक तो प्रभु रथ में आए, मेरे को रथ में बैठना, मैं अपराधी हूं, ये सब अनर्थ मेरे लिए हुआ है, मेरे को पाप की सजा होनी चाहिए, मेरे को पाप का प्रायश्चित करना। पाप को कभी साधारण समझना, साधारण पाप भी भक्ति में बहुत दिखना। कि तेरी क्या इच्छा है कि आप सभी को वाहन में बैठा करके आगे ले जाओ, मैं चलता हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने विचार किया, इसके हृदय में बहुत प्रेम है, उसको रथ में बैठने की इच्छा ही नहीं।
सभी को वाहन में बैठा करके वशिष्ठ ऋषि आगे ले गया। वाहन में बैठ करके सब लोग जल्दी प्रयागराज में पहुंच गए हैं। सभी के पीछे भरत है, शत्रुघ्न और गोलक राजा भरत जी के साथ। सीताराम 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 राम नाम का जप करते हुए भरत जी की आंख में आंसू आते हैं। भरत जी का जो दर्शन करता है उसका हृदय पिघलता है। देहात में रहने वाले लोगों को खबर पड़ी है, दौड़ते हुए आते हैं। कितने लोगों को थोड़ी भ्रांति हुई, राम आए हैं क्या? राम और भरत दोनों श्याम है। भरत राम के जैसे लगता है, ये राम नहीं है, ये तो रोते हुए जाते। साथ में सीता जी कहा ये तो राम जी के छोटे भाई है। पिताजी ने उनको राज दिया, उन्होंने पैसा लिया राम को मनाने के लिए। लोगों को आश्चर्य, कहा कई और कहा कई का पुत्र। भरत का दर्शन करते हैं। भरत सभी को पूछते हुए राम आनंद, राम का कुशल पूछते। जो कहता है राम आनंद में है, मैंने राम जी का दर्शन किया है, और भरत को प्राण से प्यारा लगता है। भरत जी बार बार उसको वंदन। भरत जी खुले पांव चलते हैं। बहुत गर्मी पड़ी थी। भरत जी के कोमल चरण में फूलते। भरत जी को देह का भान नहीं। जहाँ अति से प्रेम है वहाँ थाक लगता नहीं, दुख होता नहीं। सीताराम सीताराम करते हुए भरत जी जाते हैं। प्रयागराज में आए हैं। त्रिवेणी गंगा को वंदन करके भरत जी ने कहा, हे गंगा भैया, आज मैं भीख मांगता हूँ। हमारे वंश के भगीरथ महाराज गंगा जी को ले आए थे। श्री यमुना जी तो सूर्य की कन्या है, हम सूर्य वंश के बालक। कन्या को सब देना चाहिए, कन्या के पास कुछ मांगना है। ऐसी सनातन धर्म की मर्यादा है। मैं अति दुखी हूँ, आज मांगता हूँ। त्रिवेणी गंगा श्री सीताराम जी के चरण। मेरे को दुष्ट समझ करके राम मेरा तिरस्कार कर, तुम राम जी के चरण में मेरी प्रीति हो। सीताराम शरण रति दे। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। सभी लोगों ने कहा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए। भरत जी विचार करते हैं। वहां जाने के बाद भरद्वाज ऋषि मेरे को पूछेंगे राम को वनवास क्यों दिया? मैं क्या जवाब दूं? मेरा मुख काला है। संत समाज में जाने के लिए मैं लायक नहीं। मेरे को वहां जाना ही, भरत जी को जाने की इच्छा नहीं थी। सभी लोगों ने कहा प्रयागराज की ऐसी मर्यादा है, जो प्रयागराज में आता है वो भरद्वाज ऋषि की आज्ञा बिना प्रयागराज नहीं छोड़ता। महान तपस्वी संत, वहां जाना ही चाहिए। भरत जी को अति संकोच होता। भरद्वाज ऋषि की पर्णकुटी के बाहर जहाँ संतों के जूते, चरण पादुका है, भरत जी वहां बैठे चरण पादुका की रज कपाल में। मैं अपराधी हूँ, मैं पापी। ऋषि के सन्मुख जाने की हिम्मत हुई। बाहर बैठे हैं। एक शिष्य ने भरद्वाज ऋषि को कहा भरत जी आए। भरद्वाज ऋषि दौड़ते हुए गए। भरत जी वंदन करते, उनको उठा, भरत जी को अंदर स्वागत किया है। भरद्वाज ऋषि ने कहा है भरत, जो कुछ हुआ है राम जी की इच्छा से हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं। ऐसा क्यों मानते हो मैंने राम को त्रास दिया, मेरे लिए अनर्थ हुआ? तेरे ऊपर तो राम जी का बहुत प्रेम। रात्रि में सीताराम जी विराजते थे तो तेरी बातें करते थे कि प्रभु ने मेरे को याद किया था। भरत में सत्य कहता हूं, श्री सीताराम जी ने त्रिवेणी गंगा में विधि पूर्वक स्नान किया, तो मैं संकल्प कराने के लिए वहां गया। राम जी को संकल्प मैंने कराया। संकल्प में मैं बोला भरत वर्षे भरत खंडे। मैंने जब भरत वर्षे भरत खंडे कहा, भगवान की आंख में आंसू आए, एकदम विह्वल हो गए। मैं समझ सका नहीं प्रभु को क्या होता है। मैंने ये विनय से पूछा क्या होता है?
कि महाराज आप भरत वर्ष भरत खंड बोले तो मेरा भाई भरत मेरे को याद आता, भरत तेरे का भाई होगा, स्नान के समय में तेरे को याद किया। भरत जी को आनंद, कौशल्यादिक माता वहां ये भरद्वाज ऋषि को वंदन करती है, सभी को आशीर्वाद दिया है। भरद्वाज ऋषि सभी को समझाते हैं लाभानी सुख दुख संयोग प्रारब्ध के अधीन, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं तो सत्य कहता हूँ, तेरे को राज्याभिषेक होता तो राम बहुत प्रसन्न, ये तो जाता है यह भी अच्छा है। सभी को भक्ति मार्ग का मार्गदर्शन मिले, भक्ति कैसी करनी चाहिए, ये जगत को समझाने के लिए भरत का अवतार है। भरत मेरी इच्छा है रात भर यही रहना। छोटी सी पर्णकुटी में भरद्वाज ऋषि रहते थे। भरत जी ने कहा साथ में बहुत से लोग आए, आपकी कृपा दृष्टि है सब में माना सभी का मेरे को स्वागत करना। उस समय भरद्वाज ऋषि ने अष्टमहासिद्धियों को बुलाया है। आज तक कभी सिद्धि का उपयोग किया नहीं है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो सतत ध्यान स्मरण करता है, उस जीव में भगवान की शक्ति है, जीव में ईश्वर की शक्ति आवे, ईश्वर के सद्गुण जीव में आवे, उसी का नाम सिद्धि। संत कभी सिद्धि का उपयोग नहीं करते। सिद्धि का उपयोग जो करता है उसकी प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि पतन करती है। भक्ति का फल पैसा नहीं है, भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल कीर्ति नहीं है, भक्ति का फल भगवान। सिद्धि में जिसका मन फंस जाता है वो भगवान से दूर जाता है। जो भगवान को मिलने के लिए जाता है उसको मार्ग में सिद्धि मिलती है। सिद्धि का सुख में जिसका मन रमता है वो भगवान के चरण तक नहीं जा सकता। अष्टमहासिद्धियां प्रकट की है, आज तक कभी सिद्धि का उपयोग नहीं किया था। राम जी की प्रजा आई है, सभी का स्वागत करना है। बड़े बड़े बंगले तैयार हो गए, अनेक दासियां उत्पन्न होती है, सभी का स्वागत करती है कि कोई बंगले में ले जाती है, जिसको जो भाता है वो भोजन। सुंदर पलंग है, गाड़ी है, लोगों को तो ऐसा वहां सुख मिला। कितने लोग तो ऐसे फंस गए, उनको ऐसा हुआ वो कायम के लिए यहाँ होने के लिए मिल जाए तो अच्छा। राम दर्शन करने के लिए जो जाता है उसको मार्ग में सिद्धि मिलती है। सिद्धि के सुख में जो रमता है ईश्वर से वो दूर है। सभी को तो बहुत वहां सुख मिला है। अकेले भरत रात्रि में राम वियोग में रोते, राम वियोग हुआ है। राम वियोग का जिसको दुख है वही भक्ति करता है। श्री राम वियोग में जिसका मन संसार में रमता है वो संसार की भक्ति। भरद्वाज ऋषि ने भरत जी की परीक्षा की। चार दासियों को आज्ञा की भरत जी की बराबर सेवा करो। भरत बहुत थक गया है, आराम कर। रात्रि के 4 प्रहर होते, सायंकाल से के 6 से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर, 9 से 12 बजे तक द्वितीय प्रहर, 12 से 3 बजे तक तृतीय प्रहर, 3 से प्रातः काल के 6 बजे तक चतुर्थ प्रहर। भरद्वाज ऋषि 4 दासियों को आज्ञा की है भरत जी को समझाना, भोजन कराना। थाली में सुंदर भोजन लेकर के दासी आती है, भरत जी को बार बार वंदन करती है। भोजन गुरुदेव ने प्रसाद भेजा, सोने की थाली है, सुंदर भोजन है। भरत जी के हाथ में आंसू, भरत जी को राम जी का स्मरण। मेरे राम जंगल में कंदमूल फल खाते हैं, मैं भोजन करूं, मेरे को भोजन नहीं करता। दासी अनेक रीति से बनाती है। भरत जी जवाब देते मैं राम का दास हूं, मेरे राम फलाहार करते हैं, मैं अन्न नहीं खाऊं। दासी अनेक रीति से समझाती है, भरत जी ने माना नहीं। भोजन थाल लेकर के दासियां भरद्वाज ऋषि के पास आई।
भरद्वाज ऋषि ने पूछा, भरत ने कुछ भोजन किया? कुछ खाते देखते भी नहीं है, वो तो सीताराम सीताराम। वो कहते कि मेरे राम फलाहार करके मैं भोजन कैसा करूं? रात्रि का प्रथम प्रहर पूरा हो गया है। दूसरे प्रहर में भरद्वाज ऋषि ने सुंदर फल भेजा। दासियों को कहा भरत को समझाना, राम फलाहार तो करते हैं, फलाहार करना ही चाहिए। दासी भरत जी को मना, तो गुरुदेव ने यह प्रसाद दो, फल तो खाना ही चाहिए। भरत जी ने कहा मेरे को भूखे ही, जिसको राम दर्शन की तीव्र इच्छा, उसको फल खाने की इच्छा नहीं, मेरे को फलाहार नहीं करना, मेरे को भूख ही नहीं है, मैं आनंद में हूं। गुरुदेव को मेरा प्रणाम करो कि भरत आनंद, राम नाम का जप करते हैं। भरत जी को ऐसा लगता है ही राम, भगवान का आनंद जिसको मिलता है उसकी भूख और प्यास कम हो जाती है, ऐसा लिखा है। भक्ति रस में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है उसकी भूख प्यास कम हो जाती है। भरत जी ने कहा मेरे को भूख ही नहीं, मैं आनंद में हूं, गुरुदेव को मेरा प्रणाम कर। रात्रि का दूसरा प्रहर पूरा हो, दासियां भरद्वाज ऋषि के पास आई है। भरद्वाज ऋषि पूछते हैं भरत ने कुछ फलाहार किया कि महाराज क्या करे, उसका प्रेम सच्चा है। वो कहता मेरे को भूखी नहीं, मैं आनंद में हूं, गुरुदेव को मेरा प्रणाम कर, फल नहीं कर। रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू आरंभ हुआ है। भरद्वाज ऋषि ने दूध भेजा और कहा है भरत को दूध पिलाना और कहना कि अब आराम करो, बहुत रात हो गई है। दिन भर चलता हुआ भरत आया, थक गया है, आराम करे। रात्रि का तीसरा प्रहर, दासियां भरत जी को बार बार वंदन करती है, मनाती है, गुरुदेव ने दूध भेजा है, दूध तो पीना ही चाहिए, आराम करो। पलंग पर सुंदर गादी, आप थक गए, आराम करने को बोला। आराम हराम है, जिसको आराम बहुत प्रिय लगता है वो राम से दूर जाता। भरत को राम दर्शन की इच्छा है, आराम कहां से? मेरे को आराम की इच्छा ही थी, मेरे को राम का दर्शन कर। रात्रि का तृतीय प्रहर, दासी अनेक रीति से मनाती है, भरत जी दूध पीते नहीं है, सोते नहीं, जागने वाले को भगवान मिलते, जो सोता है उसको संसार मिलता। राम दर्शन की तीव्र इच्छा है, निद्रा आती ही नहीं। आश्चर्य होता, रात्रि का चतुर्थ प्रहर में योगी जागते, योगी ज्ञानी संत भगवत भक्त रात्रि में 3 बजे के बाद सोते नहीं। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में भक्त जागते हैं, तृतीय प्रहर में रोगी जीव जागता है, रात्रि के द्वितीय प्रहर में भोगी जीव जागता है। रात के 3 बज गए थे। दासी आती, भरद्वाज ऋषि जागे हैं, पूछते भरत आराम करता है कि नहीं, भरत ने दूध लिया कि नहीं। दासियों ने वंदन करके कहा है ऐसा प्रेम मैंने कभी देखा। वो कहता है आराम हराम है, मैं अपराधी हूं, मेरे को आराम करना ही नहीं, मेरे को राम का दर्शन करना। कल मेरे को राम का दर्शन होगा, राम मेरे को अपना लेंगे, पागल जैसी उसकी दशा हो गई। भरद्वाज ऋषि ने जब सुना है, भरद्वाज ऋषि को आश्चर्य होता है, ऐसी भक्ति तो हम भी नहीं करते। हम प्रयागराज में रहते हैं, भगवान के लिए सब कुछ हमने छोड़ दिया है, तो भी भरत के हृदय में जैसा भाव है, जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम मेरे पिता। वो कहता है आराम हराम है, मेरे को राम का दर्शन करना है। हम लोग आराम करते हैं, भरत जी रात भर जागते हैं। भरद्वाज ऋषि का हृदय पिघल, भरद्वाज ऋषि ने विचार किया
भरत जी के चरण में जाकर के मैं वंदन, भरत मेरे को राम प्रेम का दान, भरत राम प्रेम की मूर्ति है। भरद्वाज ऋषि को ऐसा दृढ़ निश्चय, भरद्वाज ऋषि दौड़ते हुए आए हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, कीर्तन में भरत जी तन्मय। भरद्वाज ऋषि को इच्छा हुई मैं भरत के चरण में साष्टांग दूं। भगवान के भक्त सनातन धर्म की मर्यादा का भंग नहीं करते। भरत जी ने विचार किया ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण मेरे को वंदन कर, ये लोग भरद्वाज ऋषि का वंदन करते हैं, वही भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया। भरत जी को उठा लिया है, भरद्वाज ऋषि ने आलिंगन, भरद्वाज और भरत ऋषि एक हुए हैं, भगवत भक्त प्रेम का दान कर। जब भरत जी को आलिंगन दिया है, भरद्वाज ऋषि ने सुना है, भरत जी के रोम रोम में से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मधुर ध्वनि रोम रोम में से जब भरत जी का श्रीअंग नाममय हो गया। भरत जी का स्पर्श हुआ, भरद्वाज ऋषि का हृदय पिघलता है। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम 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 सीताराम 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 जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।
नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेवाच ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवम् कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमत्शम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्। धन्यास्ते कुतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। परमात्मा श्री रामचंद्र जी का वियोग यही महारोग है। जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान से अलग हुआ है। श्री राम वियोग हुआ तभी से जीव दुखी हुआ। एक दिवस ऐसा था, हम सब लोग भगवान के चरण में थे। ये जीव ईश्वर से अलग हो गए, तभी से जीव को काल मारता है। जीव ईश्वर से अलग हो गया, तभी से उसको काम त्रास देता है। काम और काल सभी के पीछे पड़े। जिसको काल की भीति है उसको शांति कैसे? जो काम का मार खाता है, जो काम के अधीन है, उसको कभी शांति मिलती नहीं। जीव ईश्वर से अलग हुआ तभी से दुखी हुआ है। जीव परमात्मा के चरण में जावे तभी दुख की समाप्ति हो। कोई बड़ा राजा होवे कि स्वर्ग का देव होवे, उसको सुख तो मिलेगा, दुख का अंत नहीं आएगा। राजा को सुख मिलता है, देव लोग भी सुख भोगते हैं, समय आने पर दुख भी भोगना ही पड़ता है। जीव जब भगवान के चरण में जाता है, जीव जब परमात्मा को मिलता है, तभी दुख की समाप्ति होती। जीव ईश्वर का अंश है, भगवान का अंश जीव जब भगवान में मिल जाता है। बहुत से लोगों को शंका होती है कि महाराज आप कहते हो जीव ईश्वर का अंश है, यह जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ है? यह जीव ईश्वर से कब से अलग हुआ है? कितने प्रश्न ऐसे होते हैं कि बहुत भगवान की सेवा पूजा स्मरण करे तो भगवान हृदय में आते हैं और भगवान समझाते। कोई मानव समझावे तो बुद्धि कबूल नहीं करती। यह प्रश्न थोड़ा ऐसा ही है, जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ, कब से अलग हुआ?
रोग होने के बाद मेरे को रोग क्यों हुआ, कैसा हुआ, एक विचार करने से क्या लाभ? रोग होने के बाद पथ्य के साथ दवा लेनी चाहिए, रोग का नाश होगा। जीवात्मा को श्री राम वियोग बड़ा रोग हुआ। रोग होने के बाद विचार में समय जो घुमाता है उसका रोग बढ़ जाता है। अब विचार छोड़ो, कुछ भूल हो गई है। इसलिए जीव ईश्वर का होने पर भी ईश्वर से अलग हुआ। एक भाई ऐसे थे, अपने कपड़े को बहुत संभालते थे, मेरा कपड़ा जरा भी बिगड़े नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, घर में आने के बाद उन्होंने देखा धोती को दाग लगे, तो विचार करने लगे कि दाग कहाँ लगा, कैसा लगा, क्यों लगा। बड़े सयाने थे तो एक एक के घर में पूछने के लिए जाते हैं, मैं आपके घर में आया तब धोती को दाग लगा। एक सज्जन ने कहा, मेरे घर में लगा हो कि दूसरे किसी के घर में लगा हो, दाग दिखता है, साबुन लगाओ, कपड़े को धो डालो, दाग निकल जाएगा। दाग कहाँ लगा, कैसा लगा, क्यों लगा, ये विचार करने से क्या लाभ है? जीव ईश्वर से अलग हुआ है। कुछ भी कारण हो, जीवात्मा को भगवान का वियोग हुआ। जो भगवान से अलग हुआ है उसको भगवान के चरण में ही जाना। जीव किसी जीव का अंश नहीं है, जीव जगत का अंश नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश जीव ईश्वर में मिल जावे यही योग्य है। ईश्वर का अंश होने पर भी यह जीव माया में मिल जाता है। माया का उपयोग करो, माया के आदी मत बनो। जीव जब माया का उपयोग करता है तो माया में ऐसा फंस जाता है, माया में मिल जाता है, उसको शांति रहती नहीं है। माया उसको थोड़ा सुख देती है और दुख भी भोगना ही पड़ता है। भगवान ने 5-6 जगह में ऐसी माया रखी है कि जीव माया में फंस जाता है। भोजन में माया होती है। कितने लोग ऐसे होते हैं उनका मन भोजन के स्वाद में फंसा हुआ है। काम सुख में माया है। अनेक बार जीव काम सुख भोगता है, मन से घृणा नहीं होती। पैसा में माया है। लाख मिले कि 10 लाख मिले, कभी ऐसा मन में विचार आता नहीं है कि अब मेरे को पैसा भी न मिले। भगवान ने बहुत दिया है, मेरे को कुछ कम करने वाला नहीं है। मेरे भाग में अगर पैसा होवे तो दूसरे को अब मिले तो अच्छा है। मेरा भाग का पैसा भी मेरे को न मिले। जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको ऐसा दृढ़ विश्वास है मेरे जीवन में अब मेरे को पैसा भी न मिले मैं दुखी होने वाला नहीं। बहुत है, पैसे में माया होती है। पैसा मन में से निकलता नहीं है। थोड़ी माया कपड़े में भी होती, थोड़ी माया आप जिस घर में रहते हो तो घर में भी माया हो जाती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कथा में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, उनका मन घर में भी जाता है, घर याद आता है। घर में माया है। अरे घर में ही माया है ऐसा नहीं है। कथा में आप जिस जगह में बैठते हो वहां भी थोड़ी माया हो जाती। कितने लोगों को ऐसी इच्छा होती है कि मैं पीछे से आऊं तो भी मेरी जगह मेरे को मिलनी ही चाहिए, कि मेरी जगह है। 9-10 दिवस के बाद कोई यहां बैठने के लिए आने वाला नहीं है, अब मेरी जगह हो गई। मानव जहां बैठता है वहां भी माया हो जाती।
माया में जीव मिल जाता है। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आप परमात्मा के अंश हो, प्रभु में मिलना है। माया का उपयोग करो, अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। मैं भगवान का अंश हूं, मैं माया का गुलाम नहीं हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं भगवान का दास हूं। माया का उपयोग करो, माया के अधीन मत बनो। अग्नि की बहुत ही जरूरत है। अग्नि के बिना रसोई नहीं होती है, अग्नि बिना पानी गर्म होता नहीं है। अग्नि से लोग दूर से प्रेम करते, अग्नि उपयोगी तो है, तो भी अग्नि से दूर से ही प्रेम करते हैं। अग्नि को उठाते हैं तो चिमटा से उठाते, अग्नि को स्पर्श नहीं करते। माया अग्नि के जैसी है। जब जब व्यवहार में माया को छूने का प्रसंग आवे तब चिमटा से उठाना, माया को एकदम स्पर्श करना नहीं। माया को विवेक से पकड़ो। माया बिना व्यवहार का कोई काम होता ही नहीं है। व्यवहार में माया की जरूरत है। माया भक्ति में विघ्न ही करती है ऐसा नहीं है, माया भक्ति में साथ देती है। जीव जब अपने स्वरूप को भूलता है और माया का दास बनता है तब माया उसको दुख देती है। जो अपने को भगवान का दास मानता है, माया का जो विवेक से उपयोग करता है, उसको माया भक्ति में साथ देती। माया की जरूरत है। गीता जी में भगवान ने भी ऐसा कहा है, अर्जुन मैं मेरी माया को लेकर के जगत में आता हूं। संभवाम्यात्म माया। भगवान जगत में आते हैं तो परमात्मा को भी माया की जरूरत पड़ती है। कितने काम ऐसे होते हैं भगवान नहीं कर सकते, माया ही करती है, भगवान नहीं कर सकते। सूर्य नारायण सबको प्रकाश दे सकते हैं, सूर्य नारायण किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते। जहां सूर्य नारायण आए वहां अंधकार हो सकता नहीं है। माया का उपयोग करो, अपने स्वरूप को भूलना नहीं। माया को विवेक से पकड़ो। इसका अर्थ होता है मैं भगवान का अंश हूं, मेरे को भगवान के चरण पे जाना है, प्रभु को मिलना है। जो माया का उपयोग करता है उसको माया भक्ति में साथ देती है। जो माया का गुलाम होता है उसको माया रुलाती है। माया आरंभ में सुंदर सी लगती है, जीव जब माया के अधीन हो जाता है तो माया राक्षसी हो जाती है, फिर छोड़ती नहीं है। जीव माया के अधीन होने पर माया उसको बहुत त्रास देती है। मैं वैष्णव हूं, मैं भगवान का दास हूं, मेरे को भगवान के चरण में जाना है। अपने लक्ष्य को भूलना नहीं, अपने स्वरूप को याद रखना। तो माया के अधीन होता नहीं है, भगवान के चरण में मेरे को जाना है। मैं भगवान का अंश हूं। जीव जब भगवान के चरण में जाता है तभी दुख की समाप्ति हो। चित्रकूट में राम भरत जी का मिलन हुआ। अध्यात्म रामायण में वर्णन किया है, यह जीव ईश्वर के मिलन की कथा है। श्री राम परमात्मा है, भरत जी तो भगवान के ही अंश है। जीव और ईश्वर का यह दिव्य मिलन है। भक्ति मार्ग में भगवान जीव के पास प्रेम मांगते और ज्ञान मार्ग में भगवान जीव के पास वैराग मांगते। 16 हानि वैराग हो तो ज्ञान में सिद्धि मिलती है। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप है,
श्री राम श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप। प्रायः भगवान शंकर गांव के बाहर स्मशान में विराजे। शिव ज्ञान स्वरूप है, उनके मस्तक में ज्ञान गंगा है। भगवान शंकर श्रीअंग में चिता भस्म धारण करते। एक वैष्णव ने शिव जी महाराज को पूछा था, आप भस्म क्यों लगाते हो? शंकर भगवान ने कहा, ये शरीर ही भस्म है। राजा का शरीर होवे कि रंक का शरीर होवे, एक दिन भस्म होने वाला। भस्मांतम शरीरम। मानव शरीर का थोड़ा विचार करे तो भी वही राग है। अनेक अस्थियों से ये बना है। मार्ग में कोई अस्थि देखने में आवे, हड्डी देखने में आवे, तो मानव उसको बचा करके अपना पांव को रखे, हड्डी के ऊपर मेरा पांव न पड़े। मानव विचार करता नहीं है मेरे शरीर में क्या है। अनेक हड्डियां है, नसों से बांधी है, ऊपर से पतली चामड़ी का आवरण किया है। चामड़ी का ही मुंह होता है। ये चामड़ी उखड़ जाए तो शरीर को देखने की भी इच्छा नहीं है। शरीर भस्म है। राजा का शरीर होवे कि रंक का शरीर होवे, एक दिवस भस्म होने वाला है। भगवान शंकर जगत को ज्ञान वैराग्य का उपदेश देते हैं। मानव जिस शरीर को सुख देने के लिए पाप करता है, वो शरीर क्या है? सभी को चामड़ी का ही गुण होता है। मन को बार बार समझाओ, ये शरीर भस्म है। पूर्ण वैराग्य होवे तो ज्ञान मार्ग में सिद्धि मिलती। ज्ञानी पुरुष सबका त्याग करते हैं। भगवान शंकर की लीला ऐसी मधुर है। जगत को जिसकी जरूरत है भगवान शंकर उसका स्वीकार करते ही नहीं। घर में एक गुलाब का फूल था, देव अनेक थे। मन में विचार आया गणपति महाराज को अर्पण करूं कि हनुमान जी को अर्पण। गुलाब का फूल एक है और देव अनेक है। शंकर भगवान कहते हैं गुलाब का और चंपे का फूल मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है, मेरे को तो धंतुरे का फूल बड़ा अच्छा लगता है। गुलाब के लिए कोई झगड़ा कर सकता है, धंतुरे के लिए कौन झगड़ा करता है? जगत जिसका त्याग करता है, जगत जिसकी उपेक्षा करता है, शिव उसको अपनाते हैं। जगत को जिसकी जरूरत है शिव उसका त्याग कर देते। शिव ज्ञान वैराग्य की मूर्ति है। शिव आनंदमय है। ज्ञानी पुरुष सबका त्याग करते हैं। सबका अर्थ यह है जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। ज्ञानी पुरुष जीते जी मर जाते हैं। शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, देह का दुख मेरा दुख नहीं है, मैं शरीर से अलग हूं। ज्ञानी पुरुष जगत का त्याग करते हैं तो क्या आश्चर्य है। ज्ञानी महापुरुष जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते, तब ज्ञान में सिद्धि मिलती है। पूर्ण वैराग्य के बिना ज्ञान में सिद्धि मिलती नहीं है। शरीर से अलग रहना है। मानव को साधारण तुच्छ वस्तु से भी अपने को अलग नहीं करता। शरीर से अलग कैसा रहा जाए? वैराग्य में ही ज्ञान मार्ग में सिद्धि मिलती है। विरक्त साधु संत सन्यासी महात्माओं के लिए ज्ञान मार्ग है। हमारे जैसे संसार में फंसे हुए साधारण जीव के लिए भक्ति मार्ग ही अच्छा है। ज्ञान मार्ग कठिन तो है, ज्ञान को पंथ कृपान की धारा। भक्ति मार्ग सरल भी नहीं। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति मार्ग बड़ा सरल है, भूल है। प्रेम करना ही है
तो जगत को भगवान का स्वरूप समझ करके सबके साथ प्रेम करो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। जगत का मोह छोड़ो, शरीर का भी मोह छोड़ो, परमात्मा का ध्यान करो। जगत मिथ्या है, बोलना कठिन नहीं है, समझना कठिन है। जिसने बराबर समझा है कि जगत मिथ्या है, उसके लिए जगत में कोई दुख ही नहीं। दुख क्यों होता है? मानव जगत को सत्य समझता है। जगत मिथ्या है बराबर समझे तो फिर जगत में दुख ही नहीं। कथा पूरी हो गई, घर में जाने के लिए तैयार हो, फिर देखा कि मेरे जूते के दिखते नहीं, कोई ले गया यहाँ से। करेक्ट, फिर आपको कोई समझाया, अभी कथा में सुना था कि जगत मिथ्या है कि आपका ज्ञान आपके पास रखो, मैं कैसा चलूंगा? मानव जगत मिथ्या ऐसा बोलता है, कोई जगत को सत्य समझता है। वैष्णवाचार्यों ने इसीलिए बहुत विचार करके कहा है, जगत तेरे को सत्य लगता है, सत्य है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। और जगत मिथ्या है समझना बड़ा कठिन है। भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री माधवाचार्य जी, वैष्णवाचार्यों ने जगत को सत्य माना। जगदेव हरि हरिरेव जगत, सिया राममय सब जग जानी। जगत प्रभु का स्वरूप है। जगत सत्य लगता है, सत्य है, याद रखना। जगत भगवान का स्वरूप है। जगत में जो कुछ है सभी भगवान का है, तेरा कुछ भी नहीं। ज्ञानी पुरुष संसार का मोह छोड़ने के लिए मन को बारंबार समझाते हैं जगत मिथ्या है, क्षण में बदलता है, जगत का मोह छोड़ दे। वैष्णवाचार्य अपने मन को समझाते हैं, अरे जगत भगवान का है, तेरा क्या है? इस शरीर भी तेरा नहीं है। किसी भी प्रकार से जगत मां का मोह छोड़ करके परमात्मा के साथ प्रेम करना। शब्द में थोड़ा थोड़ा झगड़ा है, अर्थ में तत्व में सभी संत एक है। किसी भी प्रकार से जगत का मोह छोड़ करके परमात्मा के साथ प्रेम करना है। जगत का मोह छोड़ने के लिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं जगत क्षण क्षण में बदलता है, मिथ्या है। वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत है जगत भगवान का है, सोई अनन्य जाके असीमति न करई हनुमंत, मई सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मेरे राम ही अनेक रूप से दर्शन दे। ये सब भगवान के ही स्वरूप है। किसी भी प्रकार से जगत का मोह छोड़ करके परमात्मा के साथ प्रेम करना है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। भगवान भक्त के पास 16 आनी प्रेम मत, ज्ञानी पुरुष के पास 16 आनी वैराग मत। परिपूर्ण वैराग होवे तो ज्ञान में सिद्धि है, परिपूर्ण प्रेम होवे तो भक्ति में सिद्धि नहीं। भक्ति मार्ग बहुत सरल नहीं है, सर्व के साथ प्रेम करना है कठिन है। जो गाली दे ले उसके साथ भी प्रेम करना पड़ता है। जो नुकसान करता है, जिसने दुख दिया है, उसमें भी मेरे राम है। सज्जन दुर्जन, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सभी के आधार भगवान है। दुर्जन कहां से आया? दुर्जन के आधार भी भगवान है। शास्त्रों में लिखा है धर्म भगवान के हृदय में है और अधर्म भगवान के पीठ में है। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सज्जन दुर्जन, सभी के आधार भगवान होने से सभी को भगवत स्वरूप समझना। भक्ति मार्ग सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। जो सभी को भगवत स्वरूप समझता है, जो शुद्ध भाव से प्रेम करता है, परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत के साथ प्रेम करने से ही जीव दुखी हुआ। जगत के साथ वेर मत करो। और जगत बहुत प्रेम करने लायक नहीं। आप जिस मानव के साथ बहुत प्रेम करते हो वही आपको दुख दे।
एक दिवस ऐसा आएगा वो आपको छोड़ करके जाएगा अथवा आप उसको छोड़ करके जाओ। जगत के साथ प्रेम करो, तब ध्यान में रखो इसका वियोग होने वाला। संयोग में जितना सुख है उससे ज्यादा वियोग में दुख है, इसलिए जगत के साथ संत ज्यादा प्रेम नहीं करते। जगत के साथ दूर से विवेक से प्रेम करो, वैर करने से मन बिगड़ता है, जगत के साथ ज्यादा प्रेम करने से भी मन बिगड़ जाता है। अतिशय प्रेम करने लायक श्री राम, परमात्मा के साथ प्रेम करो। कदाच आपको शंका हो कि महाराज आप कथा में कहते हो प्रभु में प्रेम होता नहीं। मैं मंदिर में जाता हूँ, कथा सुनता हूँ, दान देता हूँ, जप करता हूँ, भगवान में प्रेम होता नहीं। प्रभु में प्रेम हो ऐसा कोई उपाय बताओ। अनेक जन्म का मन बिगड़ा हुआ है, पाप पहाड़ के जैसा है। अति पाप होने से परमात्मा के साथ प्रेम नहीं होता। प्रभु के साथ प्रेम करने के लिए एक युक्ति है। आप घर के लोगों के साथ क्यों प्रेम करते? पति ऐसा समझता है कि पत्नी मेरे को सुख देती है, पत्नी ऐसी कल्पना करती है पति से मेरे को सुख मिलता है, घर के लोग मेरे को दुख देते हैं, ऐसा कोई विचार करे तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम होता है इसका कारण यह है, मानो ऐसा विचार करता है घर के लोग मेरे को बहुत सुख देते हैं। आज से ऐसा निश्चय करो मेरे राम मेरे को सुख दे। कोई स्त्री के पास सुख नहीं है, कोई पुरुष के पास सुख नहीं। सुख तो जीव को ईश्वर देते हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी मिले तो प्रभु का स्मरण करना चाहिए। पानी पीने के प्रथम भगवान को याद करो, ये ठंडा पानी मेरे को किसने दिया? स्त्री ने दिया, पुरुष ने दिया?